नमस्कार। इसमें राही जनपद के अंतर्गत एक विकास खंड आती है राही। राही के युवा प्रधान जो 2 बार से प्रधान है, जो केंद्र सरकार और यूपी सरकार की जो सरकारी योजनाएं हैं कैसे ग्राम सभा में लागू करते हैं। सबसे पहले वहां के प्रधान है, मैं उनसे उनका पूरा परिचय जानूं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। सर, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप कुमार पाल है। मेरी ग्राम पंचायत प्रेमवारपुर है। राही विकास खंड। हाँ, विकास खंड राही जनपद रायगढ़। आप दोबारा प्रधान हैं। आपके यहाँ कई वर्षों से प्रधानी हैं, जो कि प्रधानी गांव की मिनी मुख्यमंत्री का दर्जा मिलता है। तो माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार की जो सरकारी योजनाएं हैं, जैसे हर घर नल, तो हर घर नल को गांव में किस प्रक्रिया से किस स्थिति पे पहुंची है? हर घर नल योजना के अंतर्गत गांव में पाइपलाइन का निर्माण जो है एनसीसी कंपनी के द्वारा हो चुका है। अभी मेन अपना हाईवे से मिला हुआ है, तो हाईवे की परमिशन न होने के कारण मेन टंकी से गांव नहीं कनेक्ट हुआ है। बाकी गांव के अंदर काम पूरा हो चुका है। पूरा हो चुका है। हर घर में नल पहुंचाने की योजना है। घर में टोटियां लग गई हैं, केवल चालू नहीं हुआ। अच्छा, आवास केंद्र सरकार की एक योजना समय आवास का सर्वे चल रहा है, चूँकि उस पर कहीं ना कहीं, हम आपके यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़े धब्बे प्रधान के ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। आपके यहाँ ऐसा नहीं है, तो उसको किस तरह से जनता को आप को कराएं खुली बैठक करा के? यहाँ तो गवर्नमेंट का पहले प्रचार प्रसार हम लोगों ने करवाया। एक खुली बैठक के माध्यम से चयन किया गया है कि कितने लोग पात्र हैं, अपना नाम नोट करा दें। उसके बाद में सर्वेयर हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं अविनाश चंद्र सोनगढ़ जी, घर घर जाके सर्वे किए हैं। जो भी पात्र लाभार्थी हैं, प्रयास किया गया है कि उनका नाम वंचित न रह जाए आवास। अच्छा, ऐसे कितने लोग होंगे? अभी तो लगभग 56-57 लोग। अच्छा, राजस्व गाँव कितने हैं इसमें? राजस्व गाँव 3 है अपने। सफाई करनी तीनों जगह? सफाई 3। साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इंटरलॉकिंग नाली, खड़ंजा गांव में चौमुखी विकास है। और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन की एक योजना कायाकल्प है, तो कायाकल्प के तहत क्या क्या कार्य किए हैं? कायाकल्प योजना के अंतर्गत अपने यहाँ 2 प्राइमरी एक विद्यालय, एक जूनियर विद्यालय है। इसमें दोनों में टाइल्सीकरण हो गया है। लाइट का काम हुआ है। अपने यहाँ सोलर प्लांट लगा है 2 किलोवाट का एक्स्ट्रा। जूनियर विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं स्कूल की, फर्नीचर की व्यवस्था करा दी गई है। सारे जो भी अच्छे से अच्छा विद्यालय अपना बन सके, वहाँ सारी व्यवस्थाएं करा दी गई है। कायाकल्प योजना माननीय मुख्यमंत्री जी कायाकल्प के तहत विद्यालयों में दिव्यांग शौचालय, हाँ, दिव्यांग शौचालय भी बना हुआ है। फर्नीचर है पूरे विद्यालय। अच्छा, मिनी सचिवालय में क्या क्या कार्य किए? मिनी सचिवालय तो अपने यहाँ बहुत पहले का था जी, जो नया बनाए हैं। 40 साल पहले का था, तो वो जर्जर था, उसको गिरा के पूरा नया बनाए हैं। तो उसमें सारी सुविधाएं, हाँ, उसमें सारी सुविधाएं, एक छत के नीचे सारे कार्य, एक छत के नीचे सारे कार्य हो रहे हैं। जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी जिसको आजाद निवास की आवश्यकता, वो भी जाके अपना अप्लाई कर देता है। बाकी परिवार रजिस्टर है, मृत प्रमाण पत्र है, ये सारी सुविधाएं वहाँ ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा। एक सबसे बड़ी दिक्कत ग्राम प्रधान जो मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता है, उनको एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब मनरेगा, भारत सरकार की एक योजना मनरेगा में जो लेबर काम कर रहे हैं 8-8, 9-9 महीने में पैसे के लिए भटक रहे हैं, पैसे पा नहीं रहे, किसी के यहाँ कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो लोग आपके पास आते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? भैया, इसमें तो बहुत बड़ी समस्या है। भारत सरकार द्वारा जो है समय समय से मजदूरों को पैसा नहीं मिल पाता, इसलिए उनका जो है काम करने में रुचि नहीं हो रही है। हम लोग किसी तरीके से दबाव डाल के कि पैसा मिल जाएगा, गरीब मजदूर है, काम तो कर लेते हैं, लेकिन पैसा समय से न मिलने के कारण स्कीम लगभग खिलाफ। अभी तो कुछ पैसा नवंबर तक का आया है। नवंबर तक आया है, लेकिन 6-6 महीना से मजदूर यहाँ गरीब आदमी है, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। रोज जानना वाले हैं, रोज कमाओ रोज खाओ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। उसको तो आप किसी न किसी माध्यम से नहीं हो पा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो खर्चा देना पड़ता है। जी, तो बहुत बड़ी से अगर ये यहाँ के दिलीप पाल प्रधान है, युवा प्रधान है, जो कई बार से ये प्रधान है, चूंकि इनके पिताजी प्रधान रह चुके हैं। अगर एक काम कर रहे हैं, काम किया है, काम करेंगे के मुद्दे को लेके चुनाव में उतरेंगे, अगला चुनाव और फिर चुनाव जीतने की कगार पे हैं। विरोधी यहाँ परस्त हैं इनके काम को देख के, इनके जो काम हो रहे हैं जनता के बीच में, जनता बोल रही है, उनका काम बोलता है, और जो सरकार की योजनाएं सुचारू रूप से लागू हैं। अच्छा, बारात घर, खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या है क्या नहीं है?
इसमें भैया जगह की समस्या है। अंत्येष्टि स्थल के लिए अपने यहाँ शायद वो शमशान घाट मुसलमानों का रहता है, जबकि मुसलमान की एरिया ना के बराबर है, उसमें हिंदुओं की मिट्टियाँ भी दी जा रहे हैं, लेकिन दर्ज ना होने के कारण कब्रिस्तान के नाम कब्रिस्तान के नाम दर्ज है, इसलिए नहीं हो अच्छा, तो यहाँ अतिक्रमण तो नहीं है? नहीं, अतिक्रमण नहीं, खाली पड़ा हुआ है। खाली पड़ा हुआ। खाली पड़ा। जमीन के अभाव से कोई सरकारी जी, बिल्डिंग, जी। चूंकि इस ग्राम सभा में जमीन न होने के कारण न खेल मैदान मिल पा रहा है, न अंत्येष्टि स्थल, न बारात घर, न एनएम सेंटर, कुछ नहीं हो पा रहे हैं। चकबंदी होने के बावजूद अगर जमीन सरकार देती तब तो यहाँ के युवा प्रधान सारे कार्य कर पाएंगे। और कोई ग्राम सभा में कोई ऐसा कार्य बताइए जो प्रधानी से हट के करते हैं। भैया सामाजिक काम है, जैसे किसी कोई समस्या हुई तो पूरी मदद रहती है हमारी, चाहे तबीयत नहीं जाना है तो अपनी गाड़ी से उसको लखनऊ भी ले जाते हैं अपने खर्चे। समाज सेवा, समाज सेवा समाज सेवा नहीं आता हमारे पास, प्रयास ही रहता है कि उसका काम हो जाए, निराश करके नहीं भेजते, निराश ना हो, खाली झोली नहीं भेजते, खाली झोली नहीं। खाली झोली नहीं। अच्छा, एक यहाँ सबसे बड़ी समस्या प्रधान जी ये है राशन वितरण प्रणाली, तो उसकी शिकायत आपके पास आती, लोग मन में बहुत ज्यादा घुटे दबे तबके के लोग हैं, वो बेचारे बोल नहीं पाते, कल बता रहे थे, तो उसकी शिकायत आपके पास आती है? आती है, लेकिन जब लोगों से कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार है, जैसे बहुत लोग बताते हैं राशन कब मिलता है, तो उसमें हम तो लोगों से यही कहते हैं जब कब मिले तो तुरंत बताओ, तुरंत शिकायत हो, उसका निराकरण हो, लेकिन वहाँ से ले लेते हैं, बाद में बताते, इसलिए उसका कोई उचित समाधान। जो यहाँ की जनता है कहीं ना कहीं सरकार की जो योजना राशन वितरण प्रणाली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, इसको संज्ञान में लेते हुए जो जिस दिन राशन वितरण हो उस दिन किसी उच्च अधिकारी को भेजकर जांच कराएं। यहाँ के गरीब लोगों का शोषण हो रहा है, क्योंकि प्रधान जब कहते हैं लोगों से तो लोग दब जाते हैं कि चूंकि प्रधान के पास बहुत कम लोग आते हैं, आपको राशन तो लेने हर महीने जाना पड़ता है लोगों को। देखते रहिए देश लाइव टीवी के सिंह के साथ रायबरेली।